इस तरह से रिजल्ट आ रहा है, आज जिस तरह से बहाली हो रही है उसमें अभी भी सीट खाली है। आपको पीएच कैटेगरी में पीआरटी में हैं। पिछले बार भी हमने देखा जो रिजल्ट आया था उसमें सबसे ज़्यादा आपके हमारे पड़ोसी राज्य यूपी से लोग थे। हड़ताल करने वाले पर लाठियां चलती हैं। बहाल को ही बहाली किया जा रहा है, जो ऑलरेडी बहाल हैं उन्हीं को फिर से बहाल कर रहे हैं। बिहार में सेकंड फेज की बहाली को देखते हुए जिस तरीके से रिजल्ट जारी हो गए, अब जाकर तमाम अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं जिला आवंटन किया जा रहा है, जिसके बाद अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थी कई सारा सवाल उठा रहे हैं। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होकर बहाल नहीं हो पाए, उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो सीट है वो खाली है। ऐसे में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान लाना चाहिए। जिस तरीके से फर्स्ट फेज की बहाली में ढंग से नहीं लाया गया था, ऐसे में पीएच कैटेगरी में और साथ ही पीआरटी में सीट खाली है। कई सारे आरोप लग रहे हैं और तमाम आरोपों और विसंगतियों को लेकर आज हम पहुंच गए हैं बीजेपी से नरपतगंज विधायक जयप्रकाश यादव के पास। जुड़ेंगे, बात करेंगे। जयप्रकाश जी, लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है, कह रहे हैं अभ्यर्थी की कई सारी विसंगतियां हैं और यह साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो पीएच कैटेगरी है और साथ ही जो पीआरटी है उसमें भी सीट खाली है। भाषा विषय को भी लेकर बदलाव किया गया है। बिल्कुल, हम देख ही रहे हैं जिस तरह से रिजल्ट आ रहा है, आज जिस तरह से बहाली हो रही है उसमें अभी भी सीट खाली है। आपको पीएच कैटेगरी में पीआरटी में और जिस तरह से भाषा में बदलाव, कभी उसका मार्क्स जोड़ रहा है कभी नहीं जोड़ रहा है, जिस तरह का हमेशा फेर बदल होते आ रहा है, तो यह तो कहीं ना कहीं घोटाला का संकेत है। और अभ्यर्थी अब कहीं निश्चित तो हो ही नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना है नहीं करना है कि, तो इस तरह का फेरबदल बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है कि डोमिसाइल नीति खत्म कर दिया गया, इस वजह से बाहर के अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो गए। इस परीक्षा को कहीं ना कहीं उन्होंने दिया, जिसके बाद उनकी बहाली हो रही है और ऐसे में बिहार के प्रतिभाओं का हनन किया जा रहा है। ऐसे में उनको बहाली में मौका ही नहीं मिल रहा है, कट ऑफ इतना ज्यादा चल गया है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं पिछले बार भी हमने देखा जो रिजल्ट आया था उसमें सबसे ज्यादा आपके हमारे पड़ोसी राज्य यूपी से लोग थे। और डोमिसाइल नीति नहीं रहने के कारण सारे के सारे बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर के पदाधिकारी यहाँ भर्ती हो रहे हैं। तो इस तरह से तो हमारे बिहार वासियों के प्रतिभा का हनन है। लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है कि हम न्यायालय जाएंगे, अंतिम ऑप्शन वही बचा है, क्योंकि सरकार हम लोगों की बातों को सुन नहीं रही है, ना अधिकारी सुन रहे हैं। धारा 144 दिया जाता है बीपीएससी आयोग के बाहर। बिल्कुल, हड़ताल करने वाले पर लाठियां चलती हैं जी। तो इस तरह से लाठी बरसाया जा रहा है, तो अंतिम तो न्यायपालिका है ही, न्यायपालिका जाने के लिए सक्षम है। क्या नीतीश सरकार के द्वारा अभ्यर्थियों को ठगने की कोशिश की जा रही है जयप्रकाश जी? जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही है, भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, ठगने की कोशिश की जा रही है, वोट लेने के लिए भ्रमित किया जा रहा है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है। लाखों लाख बहाली का दावा किया जाता है, ऐसे में इस तरीके से लाखों लाख बहाली कैसे होगी बिहार में? बहाल को ही बहाली किया जा रहा है, जो ऑलरेडी बहाल हैं उन्हीं को फिर से बहाल कर रहे हैं। तो इस तरह से तो भ्रमित करके, धोखा दे करके ठगने की प्रक्रिया जारी है। जांच की मांग करेंगे जयप्रकाश यादव? बिल्कुल, हम लोग तो पहले भी जांच की मांग करते आए हैं कि जिस तरह से आपका घोटाला हो रहा है, जिस तरह का आप फेरबदल हमेशा करते आ रहे हैं, कहीं एक जगह अस्थिर नहीं हो रहे हैं किसी पॉइंट पर, तो इस तरह का घोटाला है ही, जांच होना ही चाहिए, सुधार होना चाहिए जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। इसको देखते हुए इतने सारे अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं जी। तो निराधार आरोप थोड़ी लग रहा है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं वो निराधार आरोप नहीं है। ऐसे में जो भी वो आरोप लगा रहे होंगे सही ही होगा, इसलिए वो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। कई सारी विसंगतियां हैं और विसंगतियों को सुधार करने की मांग कर रहे थे बीजेपी विधायक जयप्रकाश यादव। यह साफ करते हुए नजर आ रहे थे कि अभ्यर्थियों को ठगने की कोशिश की जा रही है, भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है और बुड़बक लगातार बिहार में अभ्यर्थियों को बनाया जा रहा है। भाषा विषय में बदलाव कर दिया गया। देखा जाए तो पीआरटी का जो कहीं ना कहीं सीट खाली है उसको पूरा नहीं भरा गया। पीएच कैटेगरी को देखा जाए, देखते हुए सीट नहीं भरा गया। ऐसे में कई सारे सवाल उठा रहे हैं। तो वही सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी मांग कर रहे थे जयप्रकाश यादव। वही क्या कुछ कह रहे थे सेकंड फेज की बहाली को देखते हुए आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।